हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम देखने वाले हैं आपकी जो इलेक्ट्रिकल के इंपॉर्टेंट आपके फार्मूला होते हैं, ठीक है, उसको देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने फार्मूला बेस आपके 4 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। अगर वो नहीं देखे प्लीज़ उसमें जाके देखिए। उसका जो प्लेलिस्ट का आपका लिंक है उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्लान है कि अभी तो हम इलेक्ट्रिकल आपका जो फार्मूला होते हैं, ठीक है, बेसिक टू एडवांस यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा जिन्होंने जो एग्ज़ाम देते होंगे एईजी का, उन्हें पता होगा कि आपका अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो 20 से 25 आपके क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपके सीधा आपका फॉर्मूला बेस यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के फॉर्मूले हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं याद रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरी आपका इलेक्ट्रिकल के ऑल सब्जेक्ट के जितने आपके फॉर्मूले होते हैं सभी को यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपने पीडीएफ प्रोवाइड कर लेता हूँ। अगर आप नहीं जुड़े तो मैं कमेंट बॉक्स में आपका पिन कर दूंगा लिंक, आप वहाँ से ज्वाइन होकर पीडीएफ की डाउनलोड करके खुद से रिवीजन के लिए रख सकते हो पीडीएफ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज देखने वाले। इससे पहले हमने आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपका क्या एसी सर्किट वगैरह देखे, ठीक है, एसी वगैरह देखे, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमने पावर इत्यादि देखे, पावर करंट की क्या होती है अब, ठीक है, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट इत्यादि जो भी होते हैं आपके बेसिक सभी यहाँ पे टर्म हमने देखे हैं, ठीक है। देखते हैं पार्ट 5 में आज देखने वाले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका जैसे कूलॉम लॉ इत्यादि जो आते हैं आपका, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आयंस इत्यादि आते हैं उनकी जो नेचर की प्रॉपर्टीज होती है सभी हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। जिसका पता होगा जैसे ये पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन, ठीक है, दोनों पॉजिटिव आयन क्या करते हैं एक दूसरे को आपका रिपल करते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित आपका करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन क्या करते हैं आपको आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये आपका बेसिक है, ठीक है, ये आपको सभी को यहाँ पे मालूम होगा जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है, ठीक है। बात करें एक पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, ठीक है, इनके बीच की अगर दूरी आपकी डी मान दी जाए तो क्या होता है आपका कूलॉम लॉ के अनुसार क्या होता है, जो फोर्स होता है इन दोनों आपका आवेश के बीच में, चार्ज के बीच में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है आपका Q1 Q2 और एंटी आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है आपका 1/d², दोनों की दूरी के स्क्वायर के इनवर्स आपका होता है, ठीक है। फॉर्मूला निकल के आता है आपका F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन d², ठीक है। और इसका प्रोपोर्शनल डालने के इक्वल में आ जाता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ठीक है। तो ये आपका Q1 Q2 आपका r², इसका जो यूनिट पूछने के लिए आती है क्या है आपकी न्यूटन, इसकी यूनिट होती है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आती है। इसमें देखेंगे आपका जो एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर क्या है आपका एप्सिलॉन होता है, ठीक है। ई आर क्या है आपका रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, और एप्सिलॉन क्या होता है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखने टर्म क्या होता है, जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है आपका क्या होता है आपका 8.85 इंटू 10⁻12 फेरेड पर आपका सॉरी, ठीक है, फेरेड पर आपका मीटर होता है, ठीक है। तो इसकी जो परमिटिव पूछी जाती है किस में होती है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में पूछी जाती है, कि एक वन लाइनर में ये क्वेश्चन आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का आपका कितना होता है वैल्यू, तो ये ऑप्शन में ये दे देगा, ठीक है, यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे तो आपको याद रखनी है आपका। तो यहाँ पे आपका पूछा जाता है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है आपका, तो 8.85 इंटू 10⁻12 फेरेड पर आपका मीटर यहाँ पे होता है। इसकी वैल्यू देखते हैं 1 इसकी वैल्यू कब के पूछने को आती है, ठीक है, जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू निकल के आती है पूरा सॉल्व करके, तो कितना आता है आपका 9 इंटू 10⁻9 आता है, और Q1 Q2 अपन d² इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस बार देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डी से डिनोट करते हैं, Q क्या होता है Q/A होता है। तो इसका जो आपका डेफिनेशन होती है क्या होती है आपकी, जो पर यूनिट एरिया होता है उससे कितना चार्ज आपका पास हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। क्यू आपका चार्ज हो गया, ए अपन आपका क्या होता है आपका चार्ज आपका एरिया हो गया, कितनी एरिया से आपका चार्ज यहाँ पे जा रहे हैं, तो इसका आपका जो यूनिट होती है आपका कूलाम क्या होता है, कूलाम पर आपका मीटर स्क्वायर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की बात करें तो क्या होता है B = 5/A, ठीक है, इससे कौन वेबर पर मीटर स्क्वायर ये ठीक है, यह इसको 5 = BA से आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है इक्वल टू F/Q, F/1 जो ऊपर देखा था आपने कूलाम लॉ का, ठीक है, Q अपने नीचे आ जाता है और V/D होता है। इसकी यूनिट पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर आपका मीटर यहाँ पे होता है। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी Q1 Q2 आपके आपका d² हमने यहाँ पे देखिए इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q/d², क्योंकि Q F/Q होता है, Q से Q एक कट जाता है तो Q/d² यहाँ पे होता है।
आपने कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, आपने क्वेश्चन रखना चाहिए। ई सरफेस है आपका, ई सरफेस में कितना होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1/r² यहाँ पे होता है। और ये पूछा जाता है कि आपका कितना होता है ई इनसाइड में, कितना होता है आपका 0 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई इनसाइड पूछा जाता है कितना होता है 0 होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, V इक्वल W अपॉन Q। इसका जो डेफिनेशन होता है क्या होता है कि आपका जो इन्फिनिट में कोई आपका चार्ज है, ठीक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना आपका वर्क किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आपका वोल्ट, आपका वोल्टेज कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, यहाँ पे यूनिट के लिए लिखिए, यहाँ पे वाट ना होकर यहाँ पे क्या होने वोल्ट, यहाँ पे इसकी यूनिट होती है, ठीक है। ठीक है, ये आपका पूरा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका V सरफेस इक्वल टू क्या होता है, V आपका इनसाइड होता है वोल्टेज पोटेंशियल में, ठीक है। H1 आपका पैरामीटर आते हैं, इसमें आपने देखो इन पैरामीटर H पैरामीटर में क्या होता है आपका, कुछ याद रखना है। इसमें से आपको 2 चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसमें H इक्वल टू रखना है कि आपका H1 टू 1, इसमें यूनिट याद रखनी थी आपकी। देखिए एग्जाम में मैं अपनी जिसने जो एग्जाम देता होगा उसको पता होगा कि कहीं कहीं एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आपकी इस चीज़ की यूनिट दी रहेगी आपका ओम, और इसकी पूछी जाएगी कि इसकी आपकी यूनिट कितनी है, या आपका सीधा ये आपका लिखा रहेगा समीकरण, और यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो आपका 3 चीज़ यहाँ पे, इसकी आपकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी आपकी ओम होती है, आपकी इसका रो होती है, ठीक है। इस तरह से जैसे आपका एच ट्रांसमिशन वो होता है एच पैरामीटर, इस तरह आपका ट्रांसमिशन पैरामीटर होता है। इसकी भी आपके कुछ यादें रखनी है, ठीक है। मैं आपका एग्जाम रिलेटिव आपको पूरे पॉइंट बताऊंगा, और जिन्हें एग्जाम दे वो रिलेट आपका कर सकते हैं। जैसे पहले आता है आपका ट्रांसमिशन में आपका इसका यूनिटी, तो इसमें आपका जो ट्रांसमिशन में आपका यूनिटी पूछी जाती है जैसे ओम, ठीक है, ओम इनवर्स, ठीक है। इसका आप क्या होता है, डी का आपका 9 यूनिट आपका होता है। देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल की आपकी वो आती है, कंडीशन आती है सिमेट्रिकल की। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ए इक्वल टू जब डी होता है आपका सिमेट्रिकल की यहाँ पे कंडीशन होती है। रेसिप्रोकल की क्या कंडीशन होती है, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1 होती है। देखिए मैं ऊपर छोड़ के आपका डायरेक्ट इसको क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपके एग्जाम देते होंगे उन्हें रिलेट कर पा रहे होंगे। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1 रेसिप्रोकल, ये आपका यूपीएससी जे में आया था, आपका यूपीपीसीएल जिसने दिया होगा तो उसमें भी आया था, और आपका जो एसएससी जे जिसने दिया होगा, एसएससी जे दिया होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था आपका। ए डी माइनस बी सी, ये आपका 4 ऑप्शन दे देगा आगे पीछे करके, बोलेगा रेसिप्रोकल की यहाँ पे कंडीशन क्या होने वाली है, तो आपका ये रेसिप्रोकल कंडीशन इसको सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये फॉर सॉल्ट ट्रांसमिशन के लिए भी आ सकता है, यहाँ पे ये दिया रहेगा। इसका आपकी इक्वेशन आपको याद रखनी है कि 10Z1 आपको याद रखनी है, ठीक है। देखते नेक्स्ट देखते आपका, इसके बाद देखने वाले हम पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होता है, ठीक है, इक्वल टू V अपॉन डी होता है। इसकी यूनिट वोल्टेज पर मीटर होती है, ये kV पर mm, ठीक है। और नेक्स्ट देखते आपका माइका के लिए आपका जो 100 kV पर mm होता है, और ट्रांसमिशन के 70 kV mm होता है। देखिए क्या होता है आपका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है आपका, जो कोई भी आपका एलिमेंट है वो कितना आपका कब तक आपका कोई भी आपका वोल्टेज सहन कर सकता है जिसमें वो भंजन ना हो, ठीक है, मतलब उसका आपका नष्ट ना हो, तब तक आपका कितना वो आप करंट या वोल्टेज आपका वहन कर सकता है जिससे वो आपका अच्छे से वर्क कर सकें, ठीक है। ये मैक्सिमम इसकी क्षमता हो जाती है। देखते हैं आपकी एयर में जो वोल्टेज होती है वी एम की वैल्यू 30 kV पर सेंटीमीटर होती है, और VRMS कितना होता है आपका 21.2 kV पर आपका सेंटीमीटर होता है। तो ये दोनों वैल्यू बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका रिलेटिव परमिटिविटी होती है ER, ठीक है, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, म्यू इक्वल टू होता है B अपॉन H, आपने देखा होगा। और या तो डायलेक्ट्रिक क्या होता है आपका एप्सिलॉन R इंटू EO यहाँ पे होता है। जैसे एक था आपका इस अब देखने वाले हम कैपेसिटर आपको बताओगे, जैसे चार्ज जो स्टोर करता है उससे क्या बोलते हैं आपका कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है आपका वोल्टेज के, ठीक है, वोल्टेज बढ़ेगा तो क्यू इसमें स्टोर होगा, या क्यू इक्वल टू सी वी, या आपका सी इक्वल क्या होता है आपका क्यू अपॉन वी होता है, फैराडे की यूनिट होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या होता है, सी कोड होता है एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका फॉर एनर्जी आपका स्टोर के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है सीधा आपका ये याद रखना है। ए जो एरिया हो गया एप्सिलॉन 0, और D1 अपॉन एप्सिलॉन R1, D2 अपॉन एप्सिलॉन R2, और D3 अपॉन एप्सिलॉन R3, ठीक है। डी आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका परमिटिविटी हो गया, ठीक है, ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेट की बात करें तो नंबर अगर n प्लेट है तो नंबर ऑफ प्लेट की बात करें n-1 इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D यहाँ पे हो जाता है। आपका कैपेसिटर की जोड़ने की बात करें, जैसे इसका रेजिस्टेंस का आर का आपका उल्टा होता है। जैसे इसमें जो आपका पैरेलल में होता है वो आपका
रजिस्टर की जिस सीरीज़ में जोड़े जाते हैं यहाँ पे पैरेलल का कैपेसिटर में जोड़ा जाता है। जैसे C1 C2 C3 आपका जैसे रजिस्टर में R1 R2 R2 आपका सीरीज़ में जोड़ा जाता है, इसमें उल्टा होता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। और जो सीरीज़ वाला आपका रेजिस्टेंस होता है इसमें आपका पैरेलल में ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर की बात करें तो आपका जैसे अगर V1 के अकॉर्डिंग C1 का V1 निकालना है तो आपका जो सेकंड का VC2 है, ठीक है, VC2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाता है और V2 क्या हो जाता है, जो आपका फर्स्ट आपका वोल्टेज है VC1 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाता है, उसका भी आपका उल्टा हो जाता है। बात करें कैपेसिटर की तो आपका जब करंट आपका जो वोल्टेज आपका ग्रेडियंट बढ़ता है तो करंट क्या होता है आपका लगातार आपका घटती रहती है, आपका चार्ज के कंडीशन में होता है। डिस्चार्ज कंडीशन में क्या होता है आपका करंट आपका बढ़ती जाती है और वोल्टेज आपका घटता जाता है, क्योंकि ये आपका क्या करता है आपका जो चार्ज होता है उसको स्टोर करता है, ठीक है। इसके लास्ट में हम सिर्फ डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताएंगे, आपका क्या फॉर्मूला होता है ये याद रख लीजिए। ये जो इंपॉर्टेंट फॉर I इक्वल टू सी इंटू डी वी अपॉन डी टी, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू सी डी। कैपेसिटर क्या करता है आपका वोल्टेज में होने वाला आपका चेंज का क्या करता है विरोध करता है, ठीक है। तो इसी से आपका ये निकला है I इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। ये आपका ग्राफ दिया है किस तरह से ये आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय आपका घटता बढ़ता है, ठीक है। चार्जिंग की इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। वी इक्वल टू कैपिटल V 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन टॉ, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से याद रखना है तीनों को। टॉ इक्वल टू होता है RC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको वही बता रहा हूँ। टॉ इक्वल टू होता है RC, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। इसको आप ये क्वेश्चन में आपका याद रख सकते हो। आपका ये इसको टॉ को क्या बोलते हैं आपका टाइम कॉन्स्टेंट इसको बोलते हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जिसने एग्जाम दिया उसको पता होगा कि फुल चार्जिंग के लिए कितना टॉ का आवश्यकता होता है, तो 5 टॉ की आवश्यकता होती है फुल चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे वोल्टेज कितना बढ़ रहा है आपका फर्स्ट टॉ आपका टॉ में आपका 63.2% बढ़ रहा है, इसका 2 टॉ में 86, 3 टॉ में आपका 95, 4 टॉ में 98 और 5 टॉ में आपका 100% यहाँ पे चार्ज होता है। तो 100% चार्जिंग के लिए कितना टॉ की आवश्यकता होती है 5 टॉ की आवश्यकता यहाँ पे होती है। और टॉ इक्वल होता है RC, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कहीं पे आपका सर्किट दिया होगा R दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे C दिया होगा, यहाँ पे बैटरी लगी होगी, ठीक पूछ जाएगा टाइम कांस्टेंट क्या है, तो अगर 5 होगा यहाँ पे 2 होगा तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा 10 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको वन लाइन में आता है, ये मैंने जो यहाँ पे लिखा है इसको आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कर लीजिए अगर नोट्स कर रहे हो, ठीक है। जो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जैसे अगर आप पे दिया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे चार्ज हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये डिस्चार्ज आपका विपरीत आपका अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे डिस्चार्ज होता है, ठीक है, कंपेयर टू चार्जिंग डायरेक्शन, ठीक है। और टॉय को तो RC मैंने बता दिया है, ठीक है। एनर्जी स्टोर की बात करें तो एनर्जी स्टोर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये आता है एग्जाम्पल, ठीक है, इक्वल टू हाफ CV², ठीक है। आपका हमने अभी पढ़ा था आपका, ठीक है, C इक्वल क्या होता है आपका C इक्वल Q अपॉन V होता है, ठीक है। और Q अपॉन यहाँ पे V रख दिया C की जगह में तो ये निकल के आता है आपका 1/2C इंटू Q² यहाँ पे फॉर्मूला आता है। तो आज इतने रखते हैं। प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं हमारे चैनल पर और शेयर कीजिए सभी साथ। ओके भाई, स्टे ट्यून्ड है, थैंक यू।